महान समाज सुधारक दार्शनिक दयानंद सरस्वती की 200वीं जयंती के अवसर पर कांटी स्थित साहित्य भवन में नूतन साहित्यकार परिषद के द्वारा श्रद्धांजलि दी गई। परिषद के अध्यक्ष चंद्रभूषण सिंह चंद्र की अध्यक्षता में आयोजित कार्यक्रम में सर्वप्रथम पुष्प अर्पित किया गया। विभिन्न वक्ताओं ने दयानंद सरस्वती को महान समाज सुधारक बताते हुए कहा कि उनके योगदान और राष्ट्र के लिए समर्पण को कभी भुलाया नहीं जा सकता है। इस मौके पर चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि सामाजिक कुरीतियों को मिटाने के लिए दयानंद सरस्वती ने अपना पूरा जीवन राष्ट्र के लिए निछावर कर दिया था। उनका बचपन का नाम मूल शंकर था। शिक्षा दीक्षा के समय अपने गुरु विरजानंद को दिए वचन को पूरा करने के लिए दयानंद सरस्वती ने समाज में व्याप्त अविद्या, पाखंड, अंधविश्वास, अनाचार, दुराचार, कुरीतियों एवं कुप्रथाओं को दूर कर सत्य, ज्ञान, सदाचार व सत्य प्रथाओं का प्रसार करने में अपना पूरा जीवन समर्पित कर दिया। उन्होंने समाज से बाल विवाह की प्रथा को समाप्त करने एवं विधवा विवाह को बढ़ावा देने में अपनी अहम भूमिका निभाई। उन्होंने अपना लक्ष्य राजा से लेकर समाज के अंतिम छोर पर स्थित व्यक्ति तक के पहुंचाने को बनाया। उनका वैदिक उद्घोष था, संपूर्ण विश्व को श्रेष्ठ बनाओ तथा वेदों की ओर लौटो। उन्होंने एक ओर समाज में व्याप्त कुरीतियों, ढोंग, पाखंड व अंधविश्वासों का प्रबल विरोध किया, वहीं सभी के लिए वेदादि के पठन पाठन के द्वार खोलकर सद्विद्या, सदाचार व सन्मार्ग का पथ प्रदर्शन भी किया। समाज को सुव्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने के लिए उन्होंने वैदिक वर्णाश्रम व्यवस्था का प्रबल अनुमोदन किया। चंद्रभूषण सिंह चंद्र ने कहा कि आर्य समाज के संस्थापक दयानंद सरस्वती ने अपने अमर ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश में सभी के आचार व्यवहारों, शिक्षा, धर्म, राजनीति तथा कर्तव्यों का समुचित प्रबंधन नियमित रूप से निरूपित किया है, जिसको वो अपने जीवन पर्यंत व्यवहार में यथावत पालन भी करते रहे। कार्यक्रम में मुख्य रूप से स्वराज लाल ठाकुर, वरीय पत्रकार कुमार राकेश, रोहित रंजन, बसंत कुमार, रजनीश कुमार सहित अन्य शामिल थे। आज हम लोग दयानंद स्वामी के कृतित्व और व्यक्तित्व पर विशेष चर्चा करेंगे। उस चर्चा के क्रम में मैं प्रारंभ करता हूँ गीता के श्लोक से। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानं तदा देहि तदात्मनं सृजाम्यहम्। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थ संभवामि युगे युगे। यानी जब जब हो ही धर्म की हानि, बाढ़े असुर अधम अभिमानी, तब तब प्रभुधर मनुज शरीरा, हरहि सकल सज्जन भव पीरा। मैं आपको बताऊं कि जब जब अनाचार का बोलबाला होता है, अनैतिकता अपने चरम सीमा पर होती है, तब तब एक ऐसे महापुरुष का पदादुर्भाव होता है जो उन तमाम बुराइयों को, उन तमाम गंदगियों को साफ करता है। दयानंद स्वामी उन्हीं व्यक्तित्व में से एक थे जो पैदा तो हुए गुजरात में। बचपन का नाम मूल शंकर तिवारी था। मूल नक्षत्र में पैदा हुए थे, इसलिए उनका नाम मूल पड़ा। शंकर के भक्त थे उनके पिता, इसलिए शंकर जुड़ा, और ब्राह्मण परिवार से आते थे, इसलिए उनका नाम मूल शंकर तिवारी। बचपन से ही वो कुशाग्र बुद्धि के थे। उनके मन में उनके पिता शंकर के भक्त थे। शिवरात्रि के दिन जब वो भक्ति में डूबे थे, रात में जगे थे, तो उनने देखा कि एक चूहा ये शिवलिंग पर चढ़ के प्रसाद खा रहा है। उनके मन में, उनके इनकलाबी मन में ये प्रश्न उठा कि जो भगवान अपनी रक्षा नहीं कर सकता, अपने प्रसादों की रक्षा नहीं कर सकता, वह अपने भक्तों की रक्षा कैसे करेगा। और ये तमाम प्रश्न उनके मस्तिष्क में इस तरह गूंजे कि उन्होंने पिता से बार बार प्रश्न किया। पिता लाख समझाए, और अद्भुत बालक, इनकलाबी बालक कुछ ऐसा प्रश्न अपने पिता से कर बैठता कि पिता स्वयं उसका उत्तर संतोषप्रद नहीं दे पाते। और यही कारण था कि उन विचित्र प्रश्नों से इसी बीच उनकी एक प्यारी सी बहन थी जिसको बहुत मानते थे, वो मर गई। पिताजी
ये क्या चाचा जो संस्कृत की शिक्षा उनको देते थे, हैजा की बीमारी में वो भी चल बसे। इस बात को लेके बालक मूल शंकर के मन में मृत्यु के प्रति, जीवन के प्रति अजीबोगरीब प्रश्न उठता रहा, और वो जो प्रश्न करते उसका जवाब उनके पिता ये ढंग से नहीं दे पाते। अंत में उनके इस प्रश्न से ऊब के पिता ने कहा कि इस पर जवाबदेही का बोझ डाल दें, तब ये ठीक हो जाएगा। उसके शादी की चर्चा की, लेकिन बालक ये मूल शंकर जो 19 का हो गया था, उसने कहा कि मैं ब्रह्मचर्य जीवन बिताऊंगा, और यही सोच के घर से भाग गया। फिर पकड़ के लाया गया। लाने के बाद भी मूल शंकर में इस बात से सहमत नहीं थे कि वो शादी करें, फिर भाग गए। भागने के बाद वो बिरजानंद तरह तरह का कष्ट, वो हरिद्वार गए, केदारनाथ गए, अलकनंदा नदी को पार किया, ठंड से ठंडे बर्फ के अति में चले। उनको लगा कि उनके प्रश्नों का उत्तर, तो मन में बेचैनी हुई, और उन्होंने कहा कि आत्महत्या क्यों न कर लूं। फिर मन में बात आई कि नहीं, अगर मुझे मेरी रक्षा भगवान कर रहा है, तो मैं न किसी उद्देश्य से योगदान को सर किस रूप में अभी के परिदृश्य में देखा जा सकता है? उनके योगदान को समाज सुधारक के रूप में देखा जा सकता है, ये कुरीतियों को समाप्त करने के रूप में देखा जा सकता है। उनने जाति प्रथा का विरोध किया। उनने कहा कि जाति कर्म से निर्धारित होना चाहिए, न कि ये पैदाइशी। उनने बहुत सारी ऐसी, उनने ये पाखंड खंडनी पताखा फहराया हरिद्वार के कुंभ में, और वहाँ उनने बाल विवाह का विरोध किया, विधवा विवाह का समर्थन किया। उनने ये अन्य कई कुरीतियों का, जैसे जाति प्रथा का उनने खूब विरोध किया, और ये बात ये उनके अति में खूब चली कि जाति प्रथा को नहीं मानते हैं। उनने मूर्ति पूजा का विरोध किया, वेदों में शास्त्रार्थ किया। शास्त्रार्थ में एक कलेक्टर ने जब वेद का आयोजन किया था, ये शास्त्रार्थ का, तो कलेक्टर ये बात जान के दंग रह गया कि ये राजनीति का जितनी जानकारी रखते हैं, उतनी ही जानकारी ये इन धर्म का भी इनके पास है। और इस तरह से अंत में उनका एक प्रमुख नारा था, वेदों की ओर लौटो। वेदों का जो भाष्य लिखा गया था उससे वो सहमत नहीं थे। उन्होंने वेदों का भाष्य लिखा। सत्यार्थ प्रकाश उनकी सबसे प्रमुख ये कीर्ति है, जिसको उनने हिंदी में लिखा। उसके पहले ब्रज भाषा और अवधि में ये लिखी जाती थी किताबें। वो पहले व्यक्ति, रामचंद्र शुक्ल ने भी कहा कि वह पहले व्यक्ति थे जो हिंदी में लिखा। वो संस्कृत धारा प्रवाह बोलते थे, अंग्रेजी भी बोलते थे, लेकिन उनको किसी ने बताया कि अगर आप हिंदी में बोलेंगे, हिंदी में लिखेंगे, तो पूरे भारत के लोग, पूरे भारत की जनता आपके विचारों को जान पाएगी। तो सत्यार्थ प्रकाश उनकी वेदों की ओर लौटो, ये और भी वेदों के भाष्य, माने पाखंड खंडनी पताखा जिसकी मैंने चर्चा की, हरिद्वार में वो गाड़ के उनने शास्त्रार्थ किया था, और बहुत लंबा चौड़ा शास्त्रार्थ के बाद भी उनको अंत में अंग्रेजों, उनने कहा कि भारत भारतीयों का है, आर्यावर्त ये आर्य लोगों का है, और इसको देख के ये अंग्रेज उनके विमुख हो गए। और विमुख होने के बाद उसकी हत्या हालांकि हत्या कराने में तो शीशा पीस के जिस रसोइये ने उनको पिलाया था वो पकड़ के लाया गया, और इनने उसको माफ़ कर दिया। 500 रुपया भी उसको दिया कि भाई तू रुपया लेके ये यहाँ से चले जाओ घर। तो इतने बड़े दानी थे, इतने बड़े माने क्षमा करने वाले थे कि वो उनको जो मृत्यु दिया उसको भी उन्होंने क्षमा कर। एक संत की प्रवृत्ति त्याग की प्रवृत्ति होती है, जो कि दयानंद सरस्वती में दिखाई पड़ती है। आज के परिदृश्य के हिसाब से क्या देखते हैं कि दयानंद सरस्वती जैसे जो संत हैं, ढोंगी संतों में तो खैर वो प्रवृत्ति आप खोजते रह जाइएगा, नहीं मिलेगा। बिरजानंद जिनसे उनने शिक्षा ली थी, उनको जब गुरुदक्षिणा के रूप में उनके पास कुछ नहीं था, तो लौंग लेके गए थे, दिए, तो उनने कहा कि क्या लाए हो बिरजानंद,
तो कहा कि आपका ये एक तुच्छ पदार्थ लाया हूँ जो आपका प्रिय है, लौंग। कहा कि नहीं, यह गुरु दक्षिणा नहीं होगा, तुमको अपना जीवन समाज सुधार में, भारत की स्थिति बड़ी दयनीय है, अतः समाज सुधार में तुम्हें अपना जीवन दान देना होगा। उनने यथाशुका के गुरु की इस बात को नतमस्तक होकर स्वीकारा।